आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। हर साल आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने का कारण लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देश शामिल हुए। भारत ने भी पर्यावरण दिवस मनाया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव भी इसी सम्मेलन में रखी गई थी। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को बताना और प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जागरूक करना है। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस साल 2023 की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा मौसम पर असर डालता है। समय पर बरसात का ना होना पर्यावरण प्रदूषण का ही एक कारण है। प्रकृति और प्रदूषण को जब जब मनुष्य ने खिलवाड़ किया, तब तक उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। प्रकृति व पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि आज मानव सूखा, अकाल, बाढ़ आदि को झेल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का समाधान वृक्षारोपण ही वातावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए सबसे सही तरीका है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को ही देनी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित कर बंद करने की दिशा में उचित कदम उठाएं। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए, न कि नदियों में मिला दिया जाए। लगातार पॉलीथीन के बढ़ते प्रयोग से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मवेशियों के लिए भी ये घातक है। हालांकि कुछ शासन प्रशासन द्वारा पॉलीथीन पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसका सख्ती से पालन न होने की वजह से बाजार में धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही है। स्वयंसेवी संस्था मानव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन दिनों पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए लोगों को कपड़े के थैले बांटकर जागरूकता फैलाई जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है। पॉलीथीन का प्रयोग पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया था, लेकिन पर्यावरण दिवस को सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ने मनाया था। पहले पर्यावरण दिवस की थीम केवल एक पृथ्वी थी और ये इसका नारा भी बना था। दुनिया में लगातार पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ गया है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत ने कानून बनाया है। भारत ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा तो भारत में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में पर्यावरण दिवस मनाया था। पर्यावरण प्रदर्शन 2022 की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा प्रदूषित भारत देश है। ईपे द्वारा जारी की गई पर्यावरण प्रदूषण की 180 देशों की सूची में भारत का सबसे निचला स्थान है, यानी भारत 180वें नंबर पर है। हालांकि भारत ने इन रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिपोर्ट अवैज्ञानिक तरीकों से अनुमानों पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।